नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सांख्यिकीय माध्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 10th के मैथ्स के लिए और कक्षा 11 कृषि गणित के लिए। कक्षा 11 में तो इस साल 2022 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये टॉपिक 20 मार्क का आने वाला है। कक्षा 10 के लिए बात करें तो ये टॉपिक 10 अंकों का एग्जाम में पूछा जाता है। तो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का हम इस सेशन का आज ये लास्ट क्लास करेंगे, जिसमें हम जो बुक हमने अटेम्प्ट कर रखी है कक्षा 11 एग्रीकल्चर गणित के लिए, वो ज्ञान प्रकाशन, इसकी प्रश्नावली 21 का हम ये लास्ट वाला पोर्शन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 30, और इससे लास्ट वाले क्वेश्चन इसमें होंगे। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। इससे पहले वीडियोस में मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से उनको सर्च करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के आई बटन में मैंने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। प्रीवियस क्लास में हम प्रश्नावली 21 के क्वेश्चन नंबर 27 तक कर चुके थे। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में एक टेबल दी हुई है। इस टेबल से हमें समांतर माध्य और माध्यिका ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। समांतर माध्य और माध्यिका के लिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, हमें प्राप्तांक दिया हुआ है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 28। प्राप्तांक दस से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम। कहाँ तक है देखना जरा, 80 से कम तक ही है, आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, ये रो हम योग के लिए रख लेते हैं। देखिए इनका मतलब क्या है जरा ये समझिए। 10 से कम का मतलब है 0 से 10 तक के प्राप्तांक, 20 से कम का मतलब है 10 से 20 तक के प्राप्तांक, 30 से कम का मतलब है 20 से 30 तक प्राप्तांक, 40 से कम का मतलब है 30 से 40 तक के प्राप्तांक, 40 से कम का मतलब है 40 से 50 तक, 60 से कम का मतलब है 50 से 60 तक, 70 से कम का मतलब है 60 से 70 तक, 80 से कम का मतलब है 70 से 80 तक। ठीक है, हम समांतर माध्य निकालने जा रहे हैं तो इसलिए हमें अगला कॉलम मध्यमानों के लिए रखना होगा। मध्यमान, इससे आगे का कॉलम बारंबारताओं के लिए होगा।
ठीक है। मध्यमान लिखेंगे, 0 से 10 का मध्यमान होगा 5, यहाँ 15, यहाँ 25, 35, 45, 55, 65, 75। मध्यमान निकालना तो आप जानते ही होंगे कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग किया जाता है, फिर दूसरे वर्ग को इसमें भी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि दोनों के बीच कितने का अंतराल आ रहा है। तो यहाँ 10 का अंतराल आ रहा है, फिर इस 15 में 10 जोड़ देना है, 25 में 10 जोड़ देना है, फिर 10-10 के अंतराल पर सबको जोड़ते हुए लिख देना है। बारंबारता जिसमें कि सारणी में जिन्हें विद्यार्थियों की संख्या कहा गया है वे हमें दी गई हैं क्रमशः 15, 35, 60, 84, 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198, 96, 127, 198 और लास्ट 250 दिया हुआ है। देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसका समांतर माध्य हम विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। अब विचलन विधि जब यूज होती है तो हमें पहले कल्पित माध्य मानना होता है। तो इसमें कल्पित माध्य क्या मानेंगे, मध्य मानों को गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। यहाँ बिल्कुल बीच में 2 मध्यमान है 35 और 45। इनमें से जो बड़ा है 45 इसको हम ए मान लेते हैं, यानी कल्पित माध्य मान लेते हैं। कल्पित माध्य ए बराबर 45। ठीक है। अब हम एक कॉलम यहां रखेंगे जिसमें हम विचलन निकालेंगे, यानी d = x - a। x का मतलब है कि प्रत्येक में से इस a को माइनस करना है। 5 में से 45 माइनस करोगे तो -40 मिलेगा। 15 में से 45 माइनस करोगे तो -30 मिलेगा। 25 में से 45 माइनस करोगे तो -20 मिलेगा। 35 में से 45 माइनस करोगे तो -10 मिलेगा। 45 में से 45 घटाओगे तो 0 मिलेगा। 55 में से 45 घटाओगे तो 10 मिलेगा। 65 में से घटाओगे तो 20 मिलेगा। 75 में से घटाओगे तो 30 मिलेगा। ये हो गया विचलन के लिए कॉलम। अब हम सभी बारंबारताओं को गुणा करा देंगे इस विचलन के साथ। 15 चौके 60 -600 हो जाएगा। 0 एज इट इज लिखेंगे। 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 6 दूनी 12, 1200 हो जाएगा। यहाँ -800 40 हो जाएगा। यहाँ 0, यहाँ 1270 हो जाएगा। यहाँ 0, 8 दूनी 16, 2 9 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ 0 0 आएगा और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन सब का योग ज्ञात करेंगे। और योग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इन माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं। माइनस वालों को सब एक साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास -3690 आएगा। और जब हम प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये 12730 आएगा। और जब रिज़ल्ट देखेंगे इनका तो 9040 इनका रिज़ल्ट बनेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 9040। सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे। सभी बारंबारताओं को जोड़ने पर 865 आ जाएगा। अब हम इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अब समांतर माध्य बराबर होगा a + सिग्मा f गुणा d बटे सिग्मा f। a का मान है 40, 40 + 9040 बटे 865। ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे।
किससे डिवाइड करेंगे? अच्छा सॉरी, यहाँ पर 9040 होगा, ठीक है, नहीं तो डिवाइड में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पहले इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। इसको भी 5 से डिवाइड करिएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। अब हम 173 से 1808 को भाग करेंगे। 1808 भाग 173, ठीक है। पहले हम इसमें कितने टाइम चला सकते हैं? 1 टाइम चला सकते हैं। तो यहाँ 173 आएगा, 173। बचेंगे कितने? 7 बचेंगे। ऊपर से 8 को नीचे लिखेंगे, ना चलने वाली फिर 0 लगेगी, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा देंगे। अब कितने टाइम चला सकते हैं? 4 टाइम। 4 टाइम चलाने पर 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6, 692 आ जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेंगे, 10 में से 2 गए, 8 बचेंगे, और यहाँ भी 17 में से 9 गए, 8 बचेंगे। फिर 0 बढ़ा देंगे। अब कितने टाइम हम चला सकते हैं? 5 टाइम चला सकते हैं। 5 टाइम चलाने पर यहाँ आ जाएगा 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, 5 एकम 5 और 3 8, अरे 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है। आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं, 2 अंकों तक ही इस पर फोकस किया जाता है। 40 प्लस 10.45 आ जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो ये 50.45 हो जाएगा। ये तो आएगा इसका समांतर माध्य। अब हमें वन मिनट, इस पे भी ध्यान नहीं गया, ये 45 है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ये क्या है? 45 है। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 55 आएगा, ठीक है। अब आंसर ठीक है, ठीक है। अब इसकी माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। माध्यिका के लिए हमें संचयी बारंबारता चाहिए होती है, संचयी बारंबारता। चलिए संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। 15 को एज इट इज लिखा, 15 में 35 जोड़ेंगे, 15 में 35 जोड़कर 50 हो जाएगा। 50 में फिर 60 जोड़ेंगे, 110 हो जाएगा। 110 में 84 जोड़ेंगे, 194 हो जाएगा। 194 में 96 जोड़ेंगे, 290 हो जाएगा। 290 में 127 जोड़ेंगे तो 417 हो जाएगा। 417 में 198 जोड़ेंगे तो 615 हो जाएगा। 615 में 250 जोड़ेंगे तो 865 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमें पदों की संख्या n को पहले फाइंड करना है। तो यहाँ जो पदों की संख्या n है वो 865 है, लेकिन हमें n/2 चाहिए, जो हो जाएगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 432.5। अब हम देखेंगे कि 432.5 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत पड़ रहा है। 432.5 संचयी बारंबारता 615 के अंतर्गत पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो 60 से 70 वर्ग अंतराल है वो क्या है? माध्यिका वर्ग है। इट मीन्स माध्यिका वर्ग है 60 से 70। अब यहां से L का मान हमें मिल जाएगा 60, H का मान वर्ग अंतराल यानी 10, F की वैल्यू कहाँ है? F की वैल्यू ये है 198, ये F की वैल्यू है 198, और CF की वैल्यू कहाँ है? 615 से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता यानी 417,
ये किसकी वैल्यू है, ये CF की वैल्यू है। अब हम माध्यिका के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, 60 प्लस N/2 की वैल्यू 432.5 है, इसमें से 417 माइनस करेंगे और अपोन में रखेंगे 198 को और गुणा करा देंगे 10 से, तो ये 60 प्लस इनको घटाकर 15.5 बचेगा, जिसमें 10 से गुणा कराएंगे और 198 से भाग कराएंगे। 60 प्लस ये हो जाएगा 155 बटे 198। अब हम 155 को 198 से भाग करेंगे, ना चलने की 0 लगेगी, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम इसको कितने टाइम्स चलाएंगे, 7 टाइम्स चलाएंगे। 198 की 7 में गुणा करा कर आएगा 1386। ठीक है, यहाँ बचेगा हमारे पास 164 और 0 बढ़ा देंगे तो 1640 हो जाएगा। फिर 8 टाइम चला देंगे तो 1584, तो लगभग हमारे पास इसकी वैल्यू 0.78 आएगी, इसको काट कर। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि माध्यिका हो जाएगी 60.78। ये माध्यिका के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 को, जो कि बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन 29 कहा है निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, बीस से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। यहां हम इनके मध्यमान ज्ञात करेंगे और यहां हम लिखेंगे बारंबारता। हम इसको विचलन विधि से ज्ञात करेंगे, तो इसलिए एक कॉलम हम रखेंगे विचलनों के लिए यानी डी के लिए और एक एफ गुणा डी के लिए। देखिए मध्यमान ज्ञात करते हैं, 20 और 25 को जोड़कर 45 आएगा, 45 का आधा 22.5 हो जाएगा। 30 और 25 को जोड़कर 55 आएगा, 55 का आधा हो जाएगा 27.5। फिर हम देख रहे हैं 5 का अंतराल है दोनों के बीच में, तो 5 आगे जोड़ दीजिए, 5 फिर जोड़ दीजिए, 5 फिर जोड़ दीजिए। ये तो हो गए मध्यमान। बारंबारता क्रम से दी गई है 11, 8, 6, 10 और 5। सभी का योग भी ज्ञात कर लेते हैं। 11 और 8 19 और 6 25 और 10 35 और 5 40। सबका योग 40 हो जाएगा। डी का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बीच में कौन है 32.5, इसको हम मान लेते हैं कल्पित माध्य ए। सब में से घटाते हैं, 32.5 को 22.5 में से जब घटाएंगे तो -10 आएगा, 27.5 में से घटाएंगे -5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा और 10 आएगा। गुणा कराएंगे 11 दशम 110 -110 आ जाएगा,
8 पंजे 40, 0 50 50। ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 100 तो हो गए प्लस के और 150 हो गए माइनस के, तो रिजल्ट बचा -50। ठीक है, -50 रिजल्ट हो गया। अब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा F गुणा D बटे सिग्मा F, यानी 32.5 प्लस -50 बटे 40। 0 से 0 काट दीजिए। 32.5 प्लस माइनस हो जाएगा। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और जोड़कर हो जाएगा 33.75। ये आएगा इसका समांतर माध्य। राइट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में बोला है 7 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। देखिए वैसे तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में सोल्व करने वाला है। 7 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, इसका मतलब 7 संख्याओं का योग कितना हो गया। 7 संख्याओं का योग हो गया 49। ठीक है। फिर इसमें कहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा गया तो कितनी बार 3 जोड़ा गया, कितनी बार 3 जोड़ा गया, 7 बार 3 जोड़ा गया। और नया समांतर माध्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 49 प्लस 21 21। 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7, 70 हो जाएगा। ठीक है। अब कहा नया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं तो 7 ही हैं और समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है पदों का योग, जो कि 70 आ गया, और बटे पदों की संख्या जो कि पहले से ही 7 है, तो कटकर 10 आ जाएगा। 10 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे थोड़े ही करेंगे एग्जाम में, अब उस तरीके से समझिए जिस तरीके से आप इसको एग्जाम में करके आएंगे, प्रॉपर वे। देखिए यहाँ पर हमें कहा है 7 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, तो आप सबसे पहले वे 7 संख्याएं कुछ इस तरह से मान लेंगे। माना 7 संख्याएं क्रमशः x1 x2 x3 और x7 तक मान लेंगे। ठीक है। अब अगर बात करें इनके समांतर माध्य की, समांतर माध्य होगा पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसी तरह से हम 7 के 7 पद x7 तक जोड़ देंगे और 7 से भाग कर देंगे, और ये हमें किसके इक्वल दिया है, ये हमें 7 के इक्वल दिया है। समांतर माध्य हमें 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। पदों का योग हो जाएगा, इस 7 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है। हम लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर पदों का योग, अब पदों का योग कितना हो जाएगा, ये जो पदों का योग है इन सब में आप 3 3 जोड़ दीजिए। इसमें 3 जोड़ें, फिर x2 में भी 3 जोड़ें,
और फिर x3, x4, x5, x6 और x7 में इसी तरह से 3 को जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 कितनी बार जुड़ा है, 7 बार जुड़ा है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x7 तक के पद सब जोड़कर 3 7 बार जुड़ा है, इसलिए 7 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसकी वैल्यू तो हमें पहले से पता है ना, 49। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। यहाँ हम 49 रख देंगे। 49 प्लस 7 या 21, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, 70 हो जाएगा। ये क्या आ गया, पदों का योग आ गया, जब हमने प्रत्येक पद में 3 जोड़ दिया। अब पद तो 7 ही रहे ना, 3 जोड़ने पर पद तो बढ़ेंगे नहीं। अब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य बराबर पदों का योग और बटे उनकी संख्या। पदों का योग 70 हो गया अब, और संख्या तो 7 ही रहेगी, पद तो बढ़ेंगे नहीं। उनमें जोड़ने पर उनकी वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। यहाँ 7.70, उत्तर आ गया 10। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे अगर ये एग्जाम में करने के लिए आता है तो। ऑलराइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमें कहा है कि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। देखिए, आप मान लीजिए कि जो 10 संख्याएं हैं वे x1, x2, x3 और x10 तक हैं। अभी इनका समांतर माध्य इन सभी को जोड़कर इनकी संख्या से भाग देकर ज्ञात होगा, और ये पहले से ही हमें दिया हुआ है 5 के बराबर। तो हम यहाँ से इन सभी पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, जो कि 50 हो जाएगा। 10 की गुणा इस 5 के साथ हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रत्येक संख्या में हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है दोस्तों। 2 से गुणा करना है प्रत्येक संख्या में, 2 से गुणा करने पर। अब देखिए, यहां पदों का योग जो चेंज होगा अब वो किस तरह से होगा। हमने इसमें 2 से गुणा कर दी, इसमें 2 से गुणा कर दी, और इसी तरह लास्ट वाले में आकर भी 2 से गुणा कर दी, यानी सब में हमने 2 से गुणा कर दी है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 2 सब में आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इसी तरह से x10 तक बच गए मेरे पास। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो पहले से पता है हमें कि 50 है। तो यहां हम क्या करेंगे, 2 गुणा 50, ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हमारे पास पदों का योग आ गया। अब हम इनका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए, समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग आया है हमारे पास 100 और पदों की संख्या थी 10। 10 से 100 को डिवाइड करके आएगा 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। कहा है किसी परीक्षा में 20 छात्रों को निम्न अंक प्राप्त हुए। कुछ 20 अंक दिए हुए हैं, फिर इसके 3 पार्ट अलग अलग किए गए हैं। पहले पार्ट में कहा गया है कि अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करो। दूसरे पार्ट में बोला है यदि प्रत्येक छात्र को 5 अंक अधिक दिए जाएं तो सिद्ध करो कि अंकों का समांतर माध्य भी 5 अधिक हो जाएगा। तीसरे पार्ट में बोला है कि यदि प्रत्येक छात्र के 2 अंक काट लिए जाएं तो सिद्ध करो कि अंकों का समांतर माध्य भी 2 कम हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे करना है हमें इसको। सभी दिए हुए पदों को मैं लिख देता हूं पहले। (32) दिए गए पद
43, 52, 15, 31, 27, 92, 47, 18, 26, 33, 75, 14, 60, 72, 37, 48, 21, 17, 48, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये 20 पद दिए गए हैं। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हमें सूत्र यूज करना होगा समांतर माध्य के लिए। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम इन सब को जोड़ देंगे। और 20 से भाग करा देंगे। चलिए इनका योगफल ज्ञात कर लेते हैं। 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11 और 7 18 और 2 20 और 7 27 और 8 35 और 6 41 और 3 44 और 5 49 और 4 53 और 2 55 और 7 62 और 8 70 और 1 71 और 7 78 और 8 78 और 8 84 और 4 88। एक बार फिर काउंट कर लेते हैं। 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11 और 7 18 और 2 20 और 7 27 और 8 35 और 6 41 और 3 44 और 5 49 और 4 53 और 2 55 और 7 62 और 8 60 और 1 62 और 8 70 और 1 71 और 7 78 और 8 86 और 4 90। ठीक है, ये ठीक है। 90 हासिल 9 जाएंगे। 9 और 4 13 और 5 18 और 1 19 और 3 22 और 2 24 और 9 33 4 37 और 1 38 और 2 40 और 3 43 और 7 50 और 1 51 और 6 57 और 7 64 और 3 67 और 4 71 और 2 73 और 1 74 और 4 78 और 2 80। ये आ जाएगा 800 और बटे 20 काट देंगे तो आंसर आएगा 40। ये समांतर माध्य आ चुका है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हमें बोला है, ये था फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें कहा है यदि प्रत्येक छात्र को 5 अंक अधिक दे दिए जाएं तो सिद्ध करो कि अंकों का समांतर माध्य भी 5 अंक अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब इस तरह से इस प्रकार से हमारे पास अंक हैं तो समांतर माध्य क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। अब हमें क्या करना है? सब में 5 5 जोड़ना है। सब में 5 5 जोड़ना है। देखिए पहले अगर हम बात करें पदों का योग, पहले पदों का योग कितना आया है? 800 आया है। ये देख सकते हैं आप यहां पर। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर 5 कितनी बार जुड़ा? देखिए प्रत्येक में 5 जोड़ने पर पदों का योग जो होगा
वो हो जाएगा। अब 800 में हम क्या जोड़ देंगे, इन सब में 5 5 जुड़ा, ये सारे पद 20 हैं तो इसका मतलब 5 20 बार जुड़ा। ठीक है, अब पदों का योगफल हो जाएगा 800 प्लस 20 पंजे 100 यानी 900 हो जाएगा। अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य, देखिए हमने 5 5 अंक अधिक दिए हैं तो पदों की संख्या तो बदलेगी नहीं, योग बदलेगा तो योग हो गया 900 और पदों की संख्या पहले वाली ही रहेगी, 20 ही रहेगी और ये 45 हो जाएगी, जो कि पहले समांतर माध्य 40 से 5 अंक अधिक है। आपको सेम इसी तरह से लिखना है और नीचे लिख देना है कि ये सिद्ध हो गया जो हमें क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तीसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, प्रारंभ में पदों का योग, फिर से लिख रहा हूं मैं इस वाली लाइन को एक बार, ये कितना था 800 था। अब जब इस थर्ड कंडीशन में प्रत्येक छात्र के 2 अंक काट लिए जाएंगे तो सिद्ध करना है कि समांतर माध्य भी 2 कम हो जाएगा। प्रत्येक से 2 कम करने पर पदों का योग, देखिए अभी कितना है 800 है, 800 में से हमें क्या करना है, सब में से 2 2 अंक कम करने हैं तो 2 कितनी बार कम होगा, 20 बार कम होगा, यानी 800 में से हमें 40 को घटाना है तो 760 आ जाएगा। ठीक है, अब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य ये हो जाएगा 760 बटे पदों की संख्या तो 20 ही है, 0 से 0 कट गया, 2 3 6 2 8 16 38 आ गया। हम कहेंगे जो प्रारंभिक समांतर माध्य 40 से 2 कम है। ठीक है, इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन 33 है उसमें हमें गुणोत्तर माध्य पूछा है। गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें लघु गणक का सहारा लेना होता है और लघु गणक इस साल 2022 में जो 30% रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो रिड्यूस है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इसको हम छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें हमें समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य पूछे हैं। हम इसमें गुणोत्तर और हरात्मक को छोड़ेंगे, इसमें केवल हम समांतर माध्य ज्ञात करने वाले हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको खुद कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि एक खिलाड़ी द्वारा 6 भिन्न पारियों में 14, 20, 6, 28, 34 और 36 रन बनाए गए, इनका समांतर माध्य क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सभी पदों को जोड़ना है और उनकी संख्या से उनको भाग देना है। पद हमारे पास क्या क्या हैं, पद हमें दिए हुए हैं बहुविकल्पीय में पहला क्वेश्चन है, ये पद हैं 14, 26, 28, 34 और 36, इनको हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है,
यानी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन इनका नहीं करेंगे, ठीक है। ये अब हमारी प्रैक्टिस के लिए है, ऐसा समझ लीजिए। 4 और 6 10 और 8 18 और 4 22 और 6 28, 6 और 4 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13 बटे 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें कहा है यदि संख्याएं 6 8 5 7 x तथा 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या होगा x का मान। 6 8 5 7 x और 4 का समांतर माध्य 7 है। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 पद हैं। समांतर माध्य 7 है। 8 और 6 14, 5 19, 7 26 और 4 30, 30 प्लस x बराबर 6 को उधर गुणा करा दीजिए। 6 सत्ते 42, x बराबर हो जाएगा 42 माइनस 30 बराबर 12। तो ऑप्शन रहेगा सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आंकड़े 11 13 15 19, x प्लस 2 x प्लस 4 30 35 39 46 आरोही क्रम में है। इनकी माध्यिका 25 है। x का मान ज्ञात कीजिए। माध्यिका के लिए आप जानते ही हैं कि सबसे पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने पद हमारे पास ये दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद दिए गए हैं। तो इस तीसरे क्वेश्चन में n का मान 10 है। इसका मतलब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पद और बटे 2। अब n का मान 10 है, इसका मतलब 5वां और 6वां पद और बटे 2। 5वां पद क्या है? 5वां पद हमारे पास x प्लस 2 है और 6वां पद हमारे पास x प्लस 4 है। और साथ ही साथ इनकी जो माध्यिका है वो 25 है। तो यहाँ 2x प्लस 6 बराबर 2 की गुणा उधर करा देंगे 50 हो जाएगा। 2x बराबर 50 माइनस 6 और x बराबर आ जाएगा 44/2। x का मान 22 आएगा। और इस तरह से देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है। यदि एक संख्या भूले से छूटने पर समांतर माध्य 25 प्राप्त हुआ तो छूटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे करना है। देखिए 5 संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? 27 है। इसका मतलब 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 27 गुणा 5 यानी 135। फिर एक संख्या भूले से छूटने पर कितनी संख्या रह जाएंगी? 4 रह जाएंगी ना। तो 4 संख्याओं का योग आ जाएगा। चूंकि समांतर माध्य उनका 25 दिया हुआ है, 25 को 4 से गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। और वो संख्या ज्ञात करने के लिए जो छूट गई है उसके लिए हमें इन्हें माइनस करना है। तो माइनस करके 35 आएगा। और इस तरह से देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है। एक सारणी दी गई है, कहा है उपर्युक्त बंटन की माध्यिका बताइए। आई थिंक कि इस तरह के क्वेश्चन अब बताने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने प्रीवियस सभी क्लासेस को देख लिया है तो। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है। आप वहां जाकर पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं तो आपकी सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में समांतर माध्य ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है 40 तथा 50 व्यक्तियों के सम्मिलित समूह की मासिक आय के समांतर माध्य क्रम से इतने और इतने हैं।
90 व्यक्तियों की सम्मिलित समूह की मासिक आय का माध्य क्या होगा। देखिए बच्चों, 40 तथा 50 व्यक्तियों के सम्मिलित समूह की मासिक आय के समांतर माध्य। देखिए 40 व्यक्तियों, इस क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं 7 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 40 व्यक्तियों की आय का माध्य ये कितना है, 3000 रुपये है। इसका मतलब 40 व्यक्तियों की जो आय का योग होगा वो कितना हो जाएगा, इस 40 से इधर गुणा करा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 1,20,000 हो जाएगा। फिर कहा है इसमें कि 50 व्यक्तियों की सम्मिलित आय का समांतर माध्य 2100 रुपये है। तो इसका मतलब 50 व्यक्तियों की आय का योग कितना हो जाएगा, जो भी समांतर माध्य दिया हुआ है 2100 दिया हुआ है, 2100 में हम गुणा करा देंगे 50 की, तो ये हो जाएगा 0 0 0 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है, 1,05,000 हो जाएगा। अब हमें कहा है कि 90 व्यक्तियों की सम्मिलित आय का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए 90 व्यक्तियों की आय का योग चाहिएगा, और ये हो जाएगा 1,20,000 में 1,05,000 जोड़ देंगे तो 2,25,000 आ जाएगा। और इसको हम माध्य ज्ञात करने के लिए भाग करेंगे संख्या से, यानी 90 से। 9 से इसको भाग कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 बच गए, 9 पंजे 45, 0 0 2500 रुपये आ जाएगा। इस तरह से देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारणी दी गई है और बहुलक पूछा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बारंबारता देखिए किस पद की है, 23 की है। 9 है बारंबारता सबसे बड़ी, तो इसलिए इसमें 23 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें फिर बहुलक ज्ञात करना है, सूत्र का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात करना है। आई थिंक कि मुझे बताने की इसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप इनमें पारंगत हो चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्रिकेट के खेल में एक टीम के 11 खिलाड़ियों ने एक इनिंग में इतने इतने रन बनाए, इनकी माध्यिका क्या होगी। ये हमें असतत श्रेणी दी गई है। असतत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात अगर आपको करनी नहीं आती है तो आप प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो देख सकते हैं, आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। संख्याएं दी गई हैं, समांतर माध्य और माध्यिका का अंतर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है पहले इनका, और फिर माध्यिका ज्ञात करनी है। फिर दोनों ही आंसर्स जो आएंगे उनको घटा देना है तो अंतर ज्ञात हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है। क्रिकेट के खेल में एक टीम के खिलाड़ियों ने एक इनिंग में इतने इतने रन बनाए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आंसर मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में ये चैप्टर और ये टॉपिक सांख्यिकीय माध्य खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।